खुदा के कलाम अक़दस में से देखते हैं कि खुदा का पाक कलाम हमारी किस तरह रहनुमाई करता है, क्योंकि यहाँ पर यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब इसके अंदर से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है उसकी 3 आयत से। तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे, रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा, उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा, उसने उससे कहा, आए खुदावन, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, आए खुदावन, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो। लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। पर जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब तुम मुझे खुदावंद और उस्ताद तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह ने पतरस से ये अल्फाज कहे कि जब तक मैं तुझे ना दूं तू मेरे साथ शरीक नहीं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं आप आज बताना चाहता हूं, आप लोगों को आज बताना चाहता हूं ताकि आप इस बात के बारे में जान सके। बाइबल के अंदर अगर आप पुराने अहदनामा के अंदर भी इसको देखते रहें, हवाला जात को देखें, तो जहां पर भी ये शाम की कुर्बानी गुजरानी गई है, इशा गुजरानी गई है, तो इशा का मतलब ही शाम है। बहुत से ऐसे लोग हैं बाइबल के अंदर जिस तरह हमें हुक्म दिया गया है उस तरह नहीं करते। बाइबल के अंदर अगर शाम का हुक्म है तो हमें शाम ही को करनी चाहिए। और यीशु मसीह जब इस रस्म को करने को था जिसका उसने हुक्म दिया था, और उसने ये खाली नहीं कहा था बल्कि उसने कहा था, मैंने तुम्हें क्या दिया है? नमूना दिया है, और ये तुम पर भी फर्ज है। ये चीज हमारे ऊपर फर्ज है, हमने इसे मसीह की आमद तक करते ही रहना है। और यहां पर उसने ये बात कही है कि क्या करना है? तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। यानी कि वो एक देख लें, आसमान और जमीन का मालिक है, उसने जो है अपने आप को छोटा किया, अपने शागिर्दों के पांव धोए हैं।
लेकिन आज पांव तो कम धोए जाते हैं, लेकिन वो भी शाम के वक्त जो इशा है वो नहीं गुजरानी जाती, बल्कि कहां पर गुजरानी जाती है? कोई 10 बजे गुजार रहा है, कोई 12 बजे इसे गुजार रहा है। लेकिन बाइबल की जो तरतीब है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो बातें खुदा के नबी ने कही हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है। अगर हम कहते हैं कि हम मैसेज बलीवर हैं, हम खुदा के कलाम के साथ चलते हैं, बहुत से ऐसे मैंने लोगों को देखा है बलीवर वाकया ही शाम के वक्त ही जो खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं, वो इस इशा को शाम ही के वक्त करते हैं। वो कलाम को उसी तरह लेते हैं जिस तरह खुदावंद ने हमें हुक्म दिया है, और इनके अंदर सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं जो कि निजात याफ्ता हैं, जो कि खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं, जिन्होंने अपना आप खुदा को दे रखा है। इसके बारे में मैं चंद एक और बातें बताना चाहता हूं ताकि आप उसके बारे में भी जान सके कि रसूल इसके बारे में क्या कहता है। जी गौर करें, लिखा हुआ है, ये पहला कुरिन्थियों है और उसका 11 बाब और उसकी 26 आयत से, बल्कि 24 आयत से हम करेंगे। यहां पर कुछ लिखा है कि शुक्र करके जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए हैं। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। अब देखें, यहां पर खुदावंद के बंदा ने यह बात क्लियर कट हमें बता दी है कि किस तरह हमने क्या करना है। जब हमने इस रोटी को लेना है, पांव को धोना है, इस नए अहद के खून के अंदर दाखिल होना है, तो ये क्या करना है, उसकी मौत का इजहार करना है। उसने कहा, ये मेरी यादगारी के लिए यही तुम किया करो। और साथ ये भी कहा है, इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। इसलिए रसूल कहता है कि हर बंदा जो है पहले अपने आप को चेक करे, क्या मैं इस रस्म को अदा करने को हूं, मैं इसके अंदर शामिल होने को हूं, मैं इसके मुताबिक हूं। अगर हम पाक इशा के अंदर शामिल होते हैं तो कौन हुआ था, कितने किस्म के लोग हुए थे। आपने कभी ये हवाला नहीं पढ़ा? सबसे पहला हवाला किसे दिया गया था? फिर यहूदा इस्करियोती।
और उसने अपना रंग दिखाया। कहां पर गया फिर? नामनासब। देखें, जब हम नामनासब तौर पर लेते हैं तो फिर सजा पाते हैं। इसलिए जब हम इस रोटी में शामिल होते हैं, खाए और उसके प्याले में से पिए, तो वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को संभाले, इसी तरह रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कि इस रस्म के अंदर भी शामिल होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां खुदा के कलाम के मेयार के मुताबिक नहीं होती। लेकिन रसूल यहां पर सख्ती से यह बात बताता है कि पहले इंसान अपने आप को चेक करे। अगर हम इस मेज के ऊपर आकर शरीक हो जाते हैं, इजहार भी करते हैं उसकी मौत को, और फिर जाकर बाहर हम गलत काम करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम कसूरवार ठहरते हैं। और खुदावंद ये चाहता है कि हम खुदा के कलाम को बड़ी तरतीब के साथ जो है इसे लें और कलाम को उसी तरह लें जिस तरह खुदावंद ने हमें हुक्म दे रखा है। और उसका हुक्म यही है कि ये असल शाम के वक्त ही होनी चाहिए, जो बाइबल की तरतीब है। और बहुत से चर्चिस के अंदर हम ये देखते हैं, वो रोटी की रस्म तो करते हैं लेकिन मुंह धोने की नहीं करते। अगर करनी है तो पूरी रस्म करें, जिस तरह खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जिस तरह हमारे खुदावंद ने हमें सिखाया। उसने कहा तुम मुझे उस्ताद, खुदावंद और उस्ताद कहते हो क्योंकि मैं हूं। तो फिर उस्ताद के नमूना पर जरा गौर करें कि उसने किस तरह हमें नमूना दिया है। क्या हम उसके नमूना के मुताबिक अमल कर रहे हैं? अगर हम उसके नमूना के मुताबिक अमल नहीं कर रहे तो हम सजा पाएंगे। हमें खुदा के कलाम के मियार के मुताबिक उसके पास आने की जरूरत है, उसके कलाम को पूरा करने की जरूरत है। जो फर्ज उसने हमारे ऊपर ठहराया उस फर्ज को पूरा करने की जरूरत है। और ये ना कहें कि पता नहीं खुदा के खादम को अपनी तरफ से ये बात कहते हैं, हम बिलीवर हैं, हम सब बाइबल पर ईमान रखते हैं, हम बाइबल से दाएं बाएं नहीं मुड़ते, बल्कि हम सिर्फ वही कुछ कहते हैं जो खुदा का कलाम कहता है, और हम इसको उसी तरह लेंगे जिस तरह हमारे उस्ताद ने, हमारे खुदावंद ने हमें हुक्म दे रखा है। और खुदावंद की मर्जी ये है कि हम उसके आने तक इस फर्ज को पूरा करते रहें। और खुदावंद ये चाहता है कि हम इस रस्म को, जो कि अभी हम करने को हैं, उसकी आमद तक करते रहें। वो आज रात भी आ सकता है, वो किसी वक्त भी आ सकता है, लेकिन जब भी आए हमको ऐसा ही करते पाए, हम उसकी मौत का इजहार करते रहें। और अब वक्त है, जितने लोग भी इस चंद 1 मिनट के मैसेज को सुनते हैं, वो खुदा के कलाम के पास वापस आए और खुदा के कलाम के मुताबिक इस पाक इशा को जो है गुजराने। अगर खुदावंद ने हमें शाम का हुक्म दिया तो हमें शाम ही को करने का जो है जरूरत है, ना कि अपनी मन मर्जी। कोई 10 बजे कर रहे, कोई 12 बजे कर रहे, नहीं। बाइबल की तरतीब देखें, खुदा के कलाम को देखें और आखिरी वक्त के पैगाम को देखें जो कुछ नबी ने कहा है। और नबी ने यही कहा है कि कलाम की तरफ वापस लौटाएं। कलाम की तरफ जब हम वापस लौटेंगे तो हमें सच्चाई का पता चलेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में अक़दस के अंदर लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अब वक्त है कि हम इस रस्म को अदा करें। मैं बदल दहा में
एहसास हो गया है। मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया है। मैं बदल रहा हाँ मैं एहसास हो गया है। मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया है। मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया है। मैं बदल रहा हाँ मैं एहसास हो गया है। मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया है। मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया है। ताली मारते हैं। वाली बुक बुक रोया कितना मेरे हाँ गुनाहों लहू झूठ बोया। वाली कथा में चली वाली बुक बुक रोया कितना मेरे हाँ गुनाहों लहू झूठ बोया। हुण लिखता दा मैं प्रकाश हो गया है। मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया है। मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया है। मैं बदल रहा हाँ मैं एहसास हो गया है। मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया है। मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया है। सच्ची जीवन की रोटी मैं तरस रहा सा। सच्ची जीवन की रोटी मैं तरस रहा सा। लहू पीड़ गई ते खान ओ वास हो गया है। मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया। मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया है। हो गए बेगाने दुनिया के लोग मैनू मार देने तारे जेड़े अपना सी कहने सारे हो गए बेगाने। जेड़े अपना सी कहने सारे हो गए बेगाने। जेड़े अपना सी कहने सारे हो गए बेगाने। पर यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी जिंदगी खास हो गया है। मैं
उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया है मैं बदल रहा हाँ मैं एहसास हो गया है मैं बदल रहा हाँ मैनू एहसास हो गया है मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया 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 खुदावंद खुदा तेरे लोगों ने तेरे कलाम को पूरा किया जो तुमने खुदावंद खुदा हम पर फर्ज किया हमने उससे पूरा किया और खुदावंद खुदा तो हम सब को इस ज़मीन पर रहते हुए एक अच्छा मसीही बना ताकि खुदावंद खुदा हम तेरे कलाम से कभी दाएं बाएं ना मुड़ें बल्कि हमें अपने कलाम के अंदर रख क्योंकि ज़िंदगी तेरे कलाम में है बाहर मौत है और खुदावंद खुदा खासकर इन जिंदगियों के लिए जिन्होंने खुदावंद खुदा इस रस्म को अदा किया इन सब के लिए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ इन सब को बड़ी बरकत दे इन्हें छू और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर और जिस तरह इन्होंने आज खुदावंद तेरी मौत का इजहार किया तो खुदावंद खुदा इनको इसी वादा के ऊपर कैमो दहम रख ताकि ये हमेशा तेरे कलाम के साथ और खुदावंद खुदा तेरी दुल्हन के लोगों के साथ इसी तरह जुड़े रहें और प्यार से भरे खुदा अपने लोगों को छू और गहरे में ले चल ताकि तेरे लोग चले जाएं तो तुम्हें खुदावंद खुदा में मेरा ईमान है कि जो कुछ मैंने मांगा सब पा लिया खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन।